गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो स्टूडेंट, जो भी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम 2025 के किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मंथ में अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस सीरीज को देखिए, आपको इस ट्रिपल सी एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जो कि रिसर्च बेसिस आप सभी को हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिल सके इसमें। तो जल्दी से आप सही बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और इस सीरीज का ये लास्ट क्लास है, इसके बाद ये सीरीज में आपका क्लासेज जो एंड हो गई है। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 हम आज कंप्लीट कर देंगे। आपका जितने भी एमसीक्यू चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में हमने शामिल कर दिया है। और ये अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी हमने क्लासेज लिया है, अगर आप सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 101% ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए और ये जो सीरीज का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो सुबह जो कि 9 बजे क्लासेज जो हो रहा था, तो सुबह के 9 बजे क्लासेज आपकी क्लासेज अब एंड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास हम कोई लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि फुल फॉर्म ऑफ UIDAI इज। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, आप सभी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा लाइव चैट में। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ लेना है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी को राइट ऑप्शंस का चयनित करना है। ठीक है, बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ UIDAI इज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग। उमंग का पूर्ण अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को इस क्लास से भी हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज KYC स्टैंड फॉर। KYC से आशय है क्या है, क्या आशय है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर। KYC से क्या आशा है? तो नो योर कस्टमर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार इज अ। आधार है एक, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक तो आपका आधार कार्ड जो होता है वो 12 डिजिट के अब होता है, और दूसरा का जो होता है आइडेंटिटी कार्ड इज्यूड बाई UIDAI के माध्यम से किया जाता है। इज्यूड मतलब जारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि आधार सीडिंग क्या है। बताइए आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटैच आधार विद बैंक अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS। ABRS की फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि फुल फॉर्म ऑफ APES। APES का फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन, आप सभी को फास्टली लाइव चैट में जवाब देते चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन। पैन का अर्थ है क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेट। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्टनेस हो जाएगा डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर। क्यू आर का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ साथ में क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस हो रहा है, तो आप सभी को मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड इज इवैल्यूएटेड स्कैन्ड बाय। क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन को बताना है कि क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरा के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्यूड ट्रांजैक्शंस रेफरेंस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बी टू बी। बी टू बी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज सी टू बी स्टैंड फॉर। C2B का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्टमर टू बिजनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज POS। पॉस क्या है, बताइए आप सही बचे। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विस। USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा *99# डायल हम करेंगे तो हमारा USSD का सेवा है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च्ड USSD। USSD को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NPCI द्वारा USSD को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेन हायर इंटरेस्ट रेट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश विड्रॉ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। भीम का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NEFT। NEFT का पूरा नाम है, क्या नाम है बताइए। NEFT का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 RTGS स्टैंड्स फॉर। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन को बताना है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन RTGS। RTGS में टी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम लिमिट टू पे विथ RTGS इज। RTGS से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है? बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आप सभी के लिए आप एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताइए RTGS से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख से न्यूनतम है। मिनिमम जो आप
अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे वो 2 लाख करेंगे तभी आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं, उस माध्यम का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि हु मेंटेन्स द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क। आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि द बैंक प्रोवाइड्स द लोन। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन। बैंक किस पर ब्याज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपॉजिट्स। अगला क्वेश्चन है कि द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन। बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोन्स पर ब्याज लेते हैं जो बैंक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी अ मीडियम टू इनिशिएट एन आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस। आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि डीएफएस हैज एन एक्सटेंडेड फॉर्म। डीएफएस का विस्तारित रूप है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई। यूपीआई का अर्थ है बताइए, यूपीआई का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हावर्स कैन यू यूज यूपीआई इन वन डे। यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 हावर्स हम कर सकते हैं यूपीआई को यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, आपका इश्यूड बाय इंडियन एनपीसी द्वारा होता है और एक्सेप्टेड बाय ऑल एटीएम एंड पीओसी मशीन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बड़ा इसमें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द एटीएम कम डेबिट कार्ड। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस। किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एन अकाउंट अंडर पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने है तो न्यूनतम राशि है कितना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन को बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो अकाउंट से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं किसी भी बैंक में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स इज द आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन को बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 डिजिट का आपका आईएफएससी कोड होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 40 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट तो हमारा जो कंटेंट होता है जेन्युइन कंटेंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिले मेरे प्यारे साथियों। तो जो भी बच्चे आज की क्लास से जुड़े हुए थे और क्लास का लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी बच्चे अगर इस सीरीज के आज जो लास्ट क्लास था आज, जो कि अगर सभी क्लासेज को अगर आप देख लेते हैं अपने एग्जाम से पहले, हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमने चैप्टर वाइज जितने भी क्लासेज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने क्लासेज में शामिल किया है। तो आप सभी क्लासेज को देख लीजिएगा तो आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता जरूर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है या किसी तरीके की क्वेरी है तो आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।